अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको शिकवे शिकायतें हैं गवर्नमेंट से, बताएं ज़रा। शिकायतें शिकवों के तो बड़े अंबार हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि ज़राअत, किसान की बचत, किसान की ज़िंदगी पाकिस्तान की बक़ा है। वो मैं एक छोटी सी बात में ही मेरी बात मेरा ख्याल है जवाब मिल जाएगा कि वो बंदरों को मकई खाने का बड़ा शौक़ था। तो जब मालिक मर गया तो बंदर बड़े खुश हुए कि जी मालिक मर गया है, तो अब मकई के रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तो जब अगले साल उन्हें पता चला कि इस ज़मीन पे तो काश्त ही नहीं हुई, तो फिर उन्हें होश आया कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, मालिक मर गया। सेम वही चीज़ें शहरी भी हमारे भाई हैं। आपका इशारा उसी तरफ है कि अगर आप लोगों ने गंदम ही बोना ख़त्म कर दी तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे बाहर से मांगने पर, फिर इस हमसाए मुल्क से मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, महंगे दामों ला रहे हैं, और अपना मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है वहाँ के किसानों की ये लोग नहीं सोच रहे, उनके बारे में नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखें ना, बाहर से अगर गंदम मंगवाते हैं, वो तकरीबन हमें लास्ट ईयर में भी $1 अरब की इन्होंने गंदम मंगवाई, और वो भी फंसक लगी हुई गंदम थी, ख़राब गंदम थी, और वो 6,000 रुपये पर मन जो है पाकिस्तान की एवरेज यानी जो कॉस्ट उनकी पड़ी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि $1 अरब की जो गंदम मंगवाई है, हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्शन है गंदम की कि यहाँ से वो गंदम बाहर भेज कर अरबों डॉलर कमा सकते हैं। बजाय मांगने के, भीख मांगने के, हम अपनी प्रोडक्शन को क्यों नहीं अपग्रेड करते? आप कह रहे हैं कि जो पिछले साल आई वो फिर 6,000 फ़ी मन पड़ी ने उस लिहाज से, और अभी सिर्फ और सिर्फ 2200 इन्होंने रेट रखा है। तो बेहतर नहीं है कि आप लोग जो कह रहे हैं, आप लोगों के मुतालबात हैं कि भाई 4,000 तक आप लोगों के रेट ले जाएं फ़ी मन, तो मतलब फ़ायदा ही है, आप लोगों का भी कोई नुकसान नहीं है, फिर गवर्नमेंट का भी कोई नुकसान नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 4,000 की भी एक बिल्कुल माकूल सी डिमांड है, और सिंपल सी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके पास मौजूद है, उनसे जो है ना फ़ी एकड़ का जो एक्सपेंसेस हैं वो निकलवा लें, इन्हें खुद पता चल जाएगा किसान कितना बड़ा माफिया और क्या कुछ बच रहा है। आपके नज़दीक क्या एक्सपेंस आ जाता है फ़ी एकड़ का? ये देखिए, उसमें मुख्तलिफ है। जो अपनी ज़मीनें हैं जिनकी 2, 4, 5 एकड़, उनके थोड़े से कम हैं, और लेकिन जिनकी ठेके पे ज़मीनें हैं उनकी बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन हमें फ़ी मन के हिसाब से तकरीबन जो वो 1,000-1,500 फ़ी लॉस हो रहा है इस वक्त। जो अगर ये 2200-2300 रुपये में लेते हैं, 4,000 रुपये में अगर लेते हैं, फिर तकरीबन को 200-400, यानी वो भी इतना फिर कुछ है फ़ायदा, तो ताकि आने वाली फसल भी हम काश्त कर सकें। क्यों हर साल जो है किसानों के काम पे एक सवालिया निशान छोड़ दिया जाता है? कोई भी सरकारी नर्ख नहीं गवर्नमेंट रख पाती। आपको क्या लगता है, क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राबी से चल रही हैं, या फिर जैसे भाई साहब ने बोला था कि भाई कौन इनके मुशीर हैं जो इनको समझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ है ये खराबी? अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने गंदम नहीं खरीदनी, हम इनकी नर्क जो है वो नहीं रेट तय नहीं कर सकते। तो भाई मेडिसिन भी गवर्नमेंट कहाँ ख़रीदती है, वो तय करती है। जो गोश्त है उसके DCSE जो है ना वो रेट तय करते हैं, तो वो गवर्नमेंट ख़रीद रही है। जब हर चीज़ के वो नर्क तय कर सकते हैं तो गंदम के क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात यह है कि सब्सिडी देना वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत एक माँ है, और माँ का ख्याल है बच्चों का ख्याल रखे। पहली माँ बन गई है हमारी रियासत, ख़ास तौर पे किसानों के लिए। अब जो वो है, किसान जब नहीं रहेंगे, जब एक दफ़ा एक साइड में किसानों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं शहरी अवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमें ये कार्ड का खेल नहीं समझ में आ रहा। हाँ। हमें क्या है मकसद, क्या है उस किसान कार्ड का, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, जो उस किसान कार्ड में ये था कि जी उन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान किसान को पैकेज दिया, 6 माह का कर्ज। अच्छा। वो भी कर्ज था कि जी 6 माह आप इसकी खाद बीज इस्तेमाल करें और आप इन्हें हमें रिटर्न वापस कर दें। अच्छा, अभी गंदम की फसल आई नहीं है, उन्होंने वो 1.5 लाख, किसी का लाख रुपए जो कर्ज है वो डिमांड वापस कर दी, मांगना शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया। तो भाई किसानों के तो बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, उनके तो घर में चूल्हे नहीं बुझते जा रहे हैं। तो लगता है जो 1.5 लाख उन्होंने कार्ड में दिए, किसानों का बिल भी उससे कहीं ज़्यादा आता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही मामला है। तो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी अपनी इस पर मशावरत करे, किसान तंजीमों को बुलाए, उनसे मशावरत ले। इंशाअल्लाह ताला बेहतर हिकमत अमली के साथ जब चलेंगे, मुल्क भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, और किसान पाकिस्तान की जान है। जी बिल्कुल। जो किसान तंजीम के जो हेड हैं, कह लें सदर हैं, उन्होंने ये समरी जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। क्या अब कहा जा रहा है, आप लोगों को मज़ीद क्या किया जा रहा है? क्या आप फिर गंदम बोना ही छोड़ देंगे? क्या आप फिर किसी और फसल पे मूव कर जाएंगे, ऐसा होगा? जी अभी तो देखें, इसमें तो हमने तो कुछ नहीं छोड़ना। मज़दूर इंसान है, किसान एक
और पिसा हुआ तबका है, वह देख पाकिस्तान में किसान है जो अपनी प्रोडक्ट की चीज़ की कीमत तयन नहीं कर सकता। अगर मिट्टी का बर्तन भी कोई बना रहा है तो उसकी भी वो कीमत वो तयन करता है, जी मेरी ये मिट्टी का बर्तन है, इसकी जी मेरी ये कॉस्ट है, ये खर्चा ये। तो अभी लेकिन जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे किसान इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो आगे ना सिर्फ गंदम बल्कि कोई और भी फसल काश्त कर सके। सही है, बहुत मुश्किल है। हालात वही आ जाएंगे कि हम भिखारी बन जाएंगे और फिर इधर उधर ममालिक से भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे कि जैसे अभी पानी ख़त्म होता जा रहा है तो गंदम में हमें दे दो। जी जी बिल्कुल यही होगा। और जब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब ये बाहर से मंगवाते हैं वो 6,000 6,500 पर मन हमें मनती है, उस वक्त गवर्नमेंट सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन अपने 4,000 मन देने के लिए 4,000 मन देने के लिए तैयार नहीं है।